रहेगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति से एग्जाम के अंदर कौन कौन और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राष्ट्रपति आज तक रह चुके हैं, उनकी डिटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन जी, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, रामास्वामी वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। ये राष्ट्रपति आज तक बन चुके हैं। जो अंतिम हमारे राष्ट्रपति चल रहे हैं वो है हमारे रामनाथ कोविंद। अब इनको किस तरीके से हमने याद करना है, किस प्रकार से स्टोरी बना के याद करना है। जैसे हमने कल भी बात की थी राजस्थान का, जब अपने शुभंकर वगैरह कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह कर रहे थे, कि कुछ भी याद करना हो तो उनके इनिशियल शब्द मत उठाओ कि राजेंद्र का आर उठा लिया, सर्वपल्ली का एस उठा लिया, जाकिर का जे उठा लिया। नहीं, इस तरीके से हम लंबे समय तक उस मैटर को याद नहीं कर सकते। कुछ भी याद करना हो तो पूरा का पूरा नाम हमेशा याद करना चाहिए। पूरा नाम याद करो, और जो आप कहानी बनाते हो, कहानी ऐसी होनी चाहिए जो हम रूटीन में शब्द बोलते हो। कई बार आपने कहानी देखी होगी नेट वगैरह पे, या जो आप बनाते हो कोई कहानी तो वो बन जाती है, लेकिन वो कहानी खुद ही इतनी टफ होती है कि हमें उसको याद करने में दिमाग पे बहुत जोर पड़ जाता है। फिर ऐसी ट्रिक का भी क्या फायदा। ट्रिक ऐसी हो जो हम रूटीन में यूज करते हैं, शब्द ऐसे हो जो हम रूटीन में करते हैं। जैसे देखिए, अब इसके मैंने शॉर्ट में सब नाम लिख दिए। राजेंद्र को मैंने राजू लिखा है, राधा कृष्ण को राधा, पूरा नाम बोला हमने। हंसी, गिरी, फखर, नीलम, जेल, रामा, शंकर, नारायण, कलम, देवी, मुख और राम। एक्स्ट्रा शब्द कुछ भी नहीं लिखे। कई बार स्टोरी में काफी एक्स्ट्रा शब्द लिखे होते हैं। स्टोरी बनाते वक्त क्या करना चाहिए कि अब जो भी अपने बोलेंगे उसकी इमेज बननी चाहिए। माइंड के अंदर पिक्चर बनाते रहो। जैसे इसकी पिक्चर क्या बने माइंड में, राजू और राधा, दो जने हैं, एक राजू और एक राधा, हंसते हुए गिरिया खा रहे हैं। राजू और राधा हंसते हुए गिरिया खा रहे हैं। अब इसको माइंड में पिक्चर बना लो। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपके माइंड में पिक्चर बन भी रही होगी कि दो जने खड़े हैं, एक का नाम राजू और एक का नाम राधा, दोनों हंसते हुए क्या खा रहे हैं, गिरिया खा रहे हैं। नेक्स्ट, फखर है मेरे को कि नीलम जेल में है। फखर, गर्व, प्राउड अपने बोलते हैं, फखर बोलते हैं अपने। फखर है मेरे को कि नीलम कहां पर बैठे हैं, जेल में है। फखर है मेरे को कि नीलम जेल में है। अब आगे वाली दोनों लाइनों को इसके साथ अटैच कर दो। ये तो नहीं इसके साथ अटैच हो रही, लेकिन इनको इसके साथ अटैच कर लो। अब फखर है मेरे को कि नीलम जेल में है। अब नीलम को जेल में से छुड़ाना भी तो है। छुड़ाने के लिए हमें वही जैसे अपने धार्मिक आस्था होती है कि मंदिरों में जाना है। नीलम को जेल से छुड़ाने के लिए हम 3 मंदिरों में जाएंगे माथा टेकने के लिए। वो 3 मंदिर किसके हैं, राम, शंकर, नारायण। राम की जगह हम इसको रामा बोलेंगे क्योंकि हमने एक राम आगे भी यूज करना है। तो नीलम को जेल से छुड़ाने के लिए हम 3 मंदिरों में जा रहे हैं, रामा, शंकर, नारायण। रामा, शंकर और नारायण। अब मंदिर में जाने के बाद क्या करना है, मंदिर में जाने के बाद हमने वहां से कलम उठानी है, मतलब एक पेन उठाना है। वहां पे एक देवी की फोटो लगी हुई है, उसके मुख पर, जैसे अपने मंदिरों में जाते हैं ना, दीवारों पर राम लिखते हैं उंगलियों से, हमने देवी के मुख पर क्या लिखना है, राम लिखना है। देवी के मुख पर राम लिखना है। इस प्रकार की पिक्चर स्टोरी आप माइंड के अंदर इमेज बना लो। हो ही नहीं सकता कि हम उसको कभी भूल पाए, क्योंकि पिक्चर भी ऐसी हो ना जो सिंपल लैंग्वेज में हो। कई बार ट्रिक्स होती है जिसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। ओके, तो अब देखो क्या था। सबसे पहले राष्ट्रपति याद करने के लिए, राजू और राधा हंसते हुए गिरिया खा रहे हैं। राजू और राधा हंसते हुए गिरी खा रहे हैं। फखर है मेरे को कि नीलम जेल में है, उसको छुड़ाने के लिए राम, शंकर, नारायण के मंदिर में। कलम उठा के देवी के मुख पे राम लिखना है। कलम उठा के देवी के मुख पे राम लिखना है। इस सारे का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। फिर अपने इसके बारे में और देखते हैं कि एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक तो सबसे पहले हमें कर्म याद होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बताइए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन सा था, भारत का 5वां राष्ट्रपति कौन सा था, भारत में वर्तमान में कौन सा राष्ट्रपति चल रहा है, कौन से नंबर का चल रहा है, कार्यकाल के दौरान वो कौन सा राष्ट्रपति है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कर्म याद होना चाहिए, और कर्म याद करने के सबसे अच्छे तरीके हैं। राजू और राधा हंसते हुए गिरिया खा रहे हैं। फखर है मेरे को कि नीलम जेल में है। राम, शंकर, नारायण के मंदिर में गए छुड़ाने के लिए, वहां पे कलम उठा के देवी के मुख पे राम लिख दिया। ओके, तो ये तुम्हारा कर्म रहेगा याद करने के लिए। इनके पूरे नाम हमें ध्यान ही है, ये आपने कर लिए होगे नोट। इसके अलावा पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, सबसे अहम किरदार जो निभाता है वो होता है सन। सन हमें अगर आप साथ साथ लेकर चलते हो तो काफी चीजें हमें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो और भी बहुत चीजों के साथ अटैच होते हैं। इनके सन देखिए,
हमें पता है जो भी हमारी ये गवर्नमेंट के जो भी अपने बंदे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति है चाहे प्रधानमंत्री है, मोस्ट ऑफ का कार्यकाल क्या रहता है, 5 साल का रहता है। 5 जोड़ते रहो, कार्यकाल बनता रहेगा। बीच में 2-2, 3-3 साल का आएगा, वो मैं बता देता हूं, आप सन भी आसानी से याद कर सकते हो। जैसे जो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो हमारा देश आजाद होने के बाद, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन हमारे जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो बने थे 1952 में। तो 1952 से 5 साल जोड़े 1957, फिर कंटिन्यू 5 जोड़ते रहिए, 52 से 57, 57 से 62 का 67, 67 से 74, 74 से 77। अब यहां से आपका कंटिन्यू चलता रहेगा 5 साल, 77 से 77 से 82, 82 से 87, 87 से 92, 92 से 97, 97 से 2, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 17, 17 से अब तक, 17 से अब तक रामनाथ कोविंद। तो ये हमारे भी कंटिन्यू चलते रहेंगे। ओके, तो अब अपने इसको देखते हैं कि कौन कौन किस किस प्रकार से बने। ये 1952 से 57 और जो 57 से 62 है, ये दोनों चीजें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे लगातार, 1952 से 1957 और 1957 से 1962। इनके लिए एक क्वेश्चन और आता है। एक तो देखो ये क्वेश्चन बन गया कि आज तक ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा था, वो भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगभग 10 साल का इनका कार्यकाल रहा, 2 बार राष्ट्रपति बने। जब भी 1952 में राष्ट्रपति बने थे तब कोई इलेक्शंस नहीं हुए थे, इनको सीधा का सीधा अपॉइंट कर दिया गया था, जिन्हें अपने बोलते हैं मनोनीत। तो डॉक्टर, हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो एक मनोनीत राष्ट्रपति थे। लेकिन जब सेकंड टाइम 1957 में इन्होंने इलेक्शन लड़ने के बाद जीत हासिल कर ये राष्ट्रपति बने थे, मतलब सेकंड टाइम ये निर्वाचित हुए और फर्स्ट टाइम ये मनोनीत हुए, और लगातार 10 साल तक रहे, सबसे लंबे कार्यकाल तक ये। तो इनकी जो विशेषताओं की बात है, विशेषताओं के ऊपर से मुझसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपनी बात चल रही थी तो कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये चारों के चारों, ये तीनों, सॉरी, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ये तीनों और ये तीनों, ये 6 राष्ट्रपति बनने से पहले क्या रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, रामा, शंकर और नारायण, ये 6 राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन आता है भारत रत्न के ऊपर से, भारत रत्न की बात की जाए तो ये पहले चारों को, इन चारों को, और नीचे से कलम और मुख, इन 6 जनों को क्या मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न के ऊपर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको पहले भारत रत्न भी मिल चुका है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, ये जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, इधर से अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी, ये 6 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। याद करने के लिए आप इस तरीके से करना जैसे मैं कर रहा हूं, ये 4 और ये 2, ये तो हो गया आपके भारत रत्न वाले, ये 3 और ये 3, ये हो गया आपके जो पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। ओके, उसके बाद इनकी खास बातों की बात करें कि और कहां कहां से क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए अब ये क्या चीज है इनमें, देखिए, और इसके लिए भी आप कोई निशान लगा लीजिए। ये इनकी क्या क्या खास बातें हैं, देखिए। अब इनके ऊपर मैंने डबल स्टार लगाया। डबल स्टार का मतलब रहेगा कि ये 2 बार बन चुके हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी। ओके, ये थोड़ा सा सन में आप करेक्ट कर लेना, 67 से 69, सॉरी 69, एक मिस हो गया था, सॉरी, यहाँ पे आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, 69 से 74 और 74 से 77, सॉरी। तो ये डबल स्टार का मतलब है कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार बने थे। इन दोनों के ऊपर सर्कल क्या क्या मतलब है, सर्कल का मतलब ये रहेगा कि ये अपने पद पर रहते हुए एक्सपायर हो गए थे। एक तो ये दोनों मुस्लिम थे और पद पर रहते हुए क्या हो गए थे, ये एक्सपायर हुए थे। इनके ऊपर मैंने एक एरो का निशान लगाया, इसका मतलब क्या है, ये एकमात्र महिला राष्ट्रपति है,
ये सारे क्वेश्चन इनके ऊपर से पूछे जाते हैं। क्रम के अलावा जो इनकी विशेषताएं हैं, ये राष्ट्रपति की विशेषताओं के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसी विशेषता किसकी थी, या कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए एक्सपायर हो गए थे, या कौन से मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन से थे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन से थे, एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन सी थी। तो ये सारी अपनी निशानियां इसके ऊपर से। ये दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति थे और दोनों के दोनों ही एक्सपायर हो गए थे पद पर रहते हुए। ये एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये एकमात्र 2 बार कार्यकाल करने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो जैसे मैंने पहले बताया आपको 1952 के अंदर पहले ये मनोनीत हुए थे और 1957 के अंदर इलेक्शन लड़कर मतलब निर्वाचित हुए थे। ओके, अब अपने चलते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के ऊपर क्या खास बात है। एक तो ये खास बात होगी कि ये तीनों उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उपराष्ट्रपति वाली खास बात होगी। उसके अलावा इन चारों को भारत रत्न मिल चुका है, मतलब राधाकृष्णन की भी एक खास बात होगी कि क्या इनको क्या मिल चुका है, भारत रत्न। 2 पॉइंट तो इनके हुए। तीसरा पॉइंट, इनका तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि इनके ऊपर से हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। जैसे हमें पता है हमारे भारत के अंदर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, तो इनके ऊपर भारत के अंदर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि विश्व के अंदर, अगर भारत के अंदर पूछा जाए तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर विश्व के अंदर पूछा जाए तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। विश्व के अंदर शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, भारत के अंदर टीचर्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। दूसरी इनकी खास बात क्या रहेगी, सन देखिए थोड़ा सा, ये रहे थे 62 से 67, राधाकृष्णन रहे थे 1962 से 67 में। तो इनकी सेकंड खास बात ये रहती है कि इनके टाइम पे 1962 में 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। इन्हीं के समय में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे उस समय राष्ट्रपति थे। ओके, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विशेषताएं कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति बने थे। सेकंड बात, इनके ऊपर हम 5 सितंबर को टीचर्स डे बनाते हैं। थर्ड नेक्स्ट बात, इनके समय में 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। पॉइंट बना लीजिए, पॉइंट बनाना की याद करिए। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, मतलब हंसी, जो हमने ट्रिक बोली थी, इनकी क्या खास बात है। इनकी खास बात के अंदर पॉइंट मैंने आपके सामने बना ही दिया कि एक तो ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पद पर रहते हुए 2 साल बाद 67 से 69 लगभग 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए एक्सपायर हो गए थे, तो उनका आंसर क्या आएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा क्वेश्चन मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनते हैं, तीसरा क्वेश्चन जाकिर हुसैन से बनता है कि सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का ही था। इन सभी राष्ट्रपतियों में सबसे कम कार्यकाल किनका था, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का था। ओके, तो 2-3 पॉइंट इनके हुए, 2-3 पॉइंट इनके हुए, लगभग 2-3 पॉइंट इनके हुए। पॉइंट बना के याद करते रहिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने वीवी गिरी पर। वीवी गिरी के ऊपर से सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं वीवी गिरी। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई 69 के अंदर, उस समय वीवी गिरी हमारे उपराष्ट्रपति थे। मैंने आपको पहले बताया ये तीनों उपराष्ट्रपति थे, बाद में ये राष्ट्रपति बने थे। इसका मतलब इनकी जब मृत्यु हुई तो हमारे उपराष्ट्रपति कौन चल रहे थे, वीवी गिरी चल रहे थे। तो पॉलिटिकल में हमें ध्यान होता है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली पड़ा है, अगर राष्ट्रपति एक्सपायर हो चुके हैं या कहीं फॉरेन गए हुए हैं या किसी भी तरीके से उनका पद खाली पड़ा है, तो उनकी गद्दी पर कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति बैठेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उस कोर्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा उम्र का होगा, ज्यादा एज्ड होगा या ज्यादा वरिष्ठ होगा, वो उस पद को संभालेगा। ओके, तो इनके एक्सपायर होने के बाद जो वीवी गिरी जी थे उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो भारत के अंदर सबसे पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, अगर इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर आएगा वीवी गिरी, वेंकट वराह गिरी, सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, सेकंड क्वेश्चन का ये बनता है, अब जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, उधर से इलेक्शंस का टाइम हो गया, इलेक्शंस तो कराने पड़ेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति तो मैक्सिमम 6 महीने तक बैठ सकते हैं। अब ये कहते हैं मैंने राष्ट्रपति भी बनने, अब राष्ट्रपति बनना है तो इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और अगर इलेक्शन लड़ना है तो ये किसी भी पद पर हो,
इलेक्शन लड़ने के लिए अगर ये किसी भी पद पर होते हैं तो उस पद से इनको क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो वास्तव में किस पद पर है, उपराष्ट्रपति के पद पर, क्योंकि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है वो तो एक टेम्परेरी होता है, मतलब दोनों काम संभाल रहे हैं ये। तो इनकी मेन पद क्या है, ये मेन उपराष्ट्रपति हैं। तो इनको राष्ट्रपति के अगर चुनाव लड़ने हैं तो इनको उपराष्ट्रपति के पद से क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दिया था, तो उसका आंसर भी क्या आएगा आपका, वीवी गिरी आएगा। ओके, तो वीवी गिरी के ऊपर से आपके 2 पॉइंट बन गए भी। पहला पॉइंट कि वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से इन्होंने क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था। ओके, अब इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया, राष्ट्रपति के लिए बनने लगे। ठीक है, अब ये जब राष्ट्रपति बने, जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उस समय फिर राष्ट्रपति का पद अभी भी खाली है, तो राष्ट्रपति के लिए फिर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति आया, और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, वो था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मतलब वीवी गिरी के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये कौन थे, ये भारत के उपराष्ट्रपति थे, और ये कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे। हाँ, ये भारत के उपराष्ट्रपति जरूर बने थे, जब अपने उपराष्ट्रपति का टॉपिक करेंगे तो उसमें करेंगे। ओके, तो वीवी गिरी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कार्यवाहक राष्ट्रपति। नेक्स्ट अपने चलते हैं फखर नीलम और जेल पे। फखरुद्दीन की अगर बात की जाए तो फखरुद्दीन के अंदर अपने देखते हैं कि ये इनकी जो खास बात रहेगी, एक तो यही रहेगी कि ये भी एक दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और पद पर रहते हुए उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। सेकंड ये रहेगा कि हमें पता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति की जब अपनी डिटेल करते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी चीज पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अध्यादेश जारी किए थे वो किन्होंने किए थे, फखरुद्दीन ने किए थे। इनके ऊपर 35 अध्यादेश जारी करने का रिकॉर्ड है। 35 अध्यादेश, जो आज तक अधिकतम अध्यादेश जारी किए हैं जिस राष्ट्रपति ने, वो है फखरुद्दीन अली अहमद। इनका जो कार्यकाल रहेगा, देखिए हमने देखा था जो जाकिर हुसैन थे 2 साल बाद एक्सपायर हो गए थे, 67 से 69, फिर 69 से 74 तक कौन रहे थे, वीवी गिरी रहे थे, बीच में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 74 से 77 कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। 1974 से 77। अब जब पॉलिटिकल अपने पढ़ते हैं, इसके बीच 74 और 77 के बीच कौन कौन सी 2 घटनाएं हुई थी जो बहुत ज्यादा अहम है पॉलिटिकल के अंदर। या तो राष्ट्रपति के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री के ऊपर से पूछा जाता है, या वैसे वो क्वेश्चन पूछा जाते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से, देखिए 74 और 77 के अंदर 2 कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थी भारत के अंदर। 75 आपातकाल लागू किया गया था, आंतरिक अशांति का। जब अपने इमरजेंसी पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री थी हमारी समय इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के नाम पर भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल। प्रधानमंत्री जब पूछा जाएगा तो अपने याद करेंगे उस समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री के टॉपिक में। राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो उस समय जब आंतरिक अशांति लगी थी, एग्जाम में पूछा जाए आंतरिक अशांति के लिए जो आपातकाल लगा था उस समय भारत में राष्ट्रपति कौन था, तो आपका आंसर क्या आएगा, फखरुद्दीन अली अहमद 1975। दूसरी जो घटना हुई थी 1976, ये भी काफी अहम है। 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जिसको अपने लघु संविधान भी कहते हैं। बहुत ज्यादा एडिटिंग करके इसके अंदर, संविधान के अंदर बहुत कुछ नया लाया गया था, बहुत चीजें हटाई गई थी। पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो अपना राष्ट्रपति चल रहा है तो इतना याद रखना, 1976 के अंदर जब भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद थे, उस समय 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। ओके, तो ये सारी खास बातें अपनी किसकी हुई, फखरुद्दीन की। मुस्लिम राष्ट्रपति थे, सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी 1975 में। इन्हीं के टाइम पर ही क्या हुआ था, 1975 में आंतरिक अशांति आपातकाल लगा था, और 1976 में 42वां संविधान संशोधन लगा था। अब इनकी भी मृत्यु होगी, इनकी मृत्यु हो गई थी
74 से 77 तक किए थे, 77 में इनकी मृत्यु होगी, तो इन्होंने भी अपना टाइम पूरा नहीं किया। अब फिर क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति आएगा। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति जो आए थे वो आए थे बीडी जत्ती। बीडी जत्ती ये कार्यवाहक राष्ट्रपति आए थे किसके बाद, फखरुद्दीन अली अहमद के बाद। देखो कार्यवाहक राष्ट्रपति आपको सर बीच में क्यों नहीं लिखा, कार्यवाहक राष्ट्रपति आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं हमारे, कौन से, वीवी गिरी, लेकिन ये तो बाद में राष्ट्रपति भी बन गए थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और तीसरे कौन है, बीडी जत्ती। ये 3 हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ओके, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट नीलम संजीव रेड्डी पर। जो हमारे ये नीलम संजीव रेड्डी है, नीलम संजीव रेड्डी की खास बात क्या रहेगी, ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। मतलब इलेक्शंस के अंदर निर्विरोध ये चुने गए थे और इनको राष्ट्रपति बनाया गया था, नीलम संजीव रेड्डी को। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट खास बात क्या है, सबसे कम आयु के थे ये, इनकी एज थी 64 साल। सबसे कम आयु के जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। सबसे अधिक आयु के पूछा जाए तो वो थे रामा, मतलब रामास्वामी वेंकटरमन। इनकी आयु थी 77 ईयर और इनकी आयु थी 64 ईयर। मतलब एक और आपको इत्तेफाक की बात बताता हूं, जैसे अपने राष्ट्रपति याद करते हैं तो अपने कहते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, हम याद करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। लेकिन अब आप देखिए हमारे जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने, नीलम संजीव रेड्डी। सबसे अधिक आयु के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं, रामास्वामी वेंकटरमन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी राष्ट्रपति हैं इन सभी की उम्र 64 और 77 के बीच बीच में है। किसी की भी उम्र 64 से कम नहीं है और इनमें जब ये बड़े थे, और किसी की भी उम्र 77 से अधिक नहीं थी। ओके, चलिए जी। तो नीलम संजीव रेड्डी 64 साल की आयु में बने थे, सबसे कम उम्र के थे, उसके अलावा निर्विरोध चुने गए थे, ये इनकी खास बात होगी। नेक्स्ट अपने चलते हैं ज्ञानी जेल सिंह। ओके, ज्ञानी जेल सिंह नाम से स्पष्ट है, ये एक सिख राष्ट्रपति थे। भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह थे। इसके अलावा कम पढ़े लिखे थे, पूछने वाली कोई खास बात नहीं है, वैसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट बात आती है, इन्होंने सबसे पहले वीटो पावर का यूज किया था। वीटो पावर क्या होती है, कैसे यूज की जाती है, ये तो जब अपने राष्ट्रपति की शक्तियां करते हैं डिटेल से उसके अंदर करते हैं। अभी तो हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो रटने वाले टॉपिक मैंने सीरीज स्टार्ट की है कि कोई भी चीज रटने वाली है उसको करवाया जाए। वो तो जब अपने पॉलिटिकल डिटेल में करेंगे तो ये सारी बातें अपनी डिटेल से करेंगे कि वीटो पावर क्या होती है, कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो वीटो पावर यूज की गई थी वो ज्ञानी जेल सिंह जी ने की थी। पहले सिख राष्ट्रपति थे। इनके टाइम पर क्या हुआ था, इनका जो कार्यकाल था वो था 1982 से 87 का, 82 से 87। इनके दरमियान अगर आप पॉलिटिकल के टच में हो तो आपको पता हो 1985 में कौन सी घटना हुई थी। 1985 के अंदर दल बदल कानून लाया गया था भारत के अंदर, दल बदल कानून। ठीक है, ये भी अपने पॉलिटिकल में डिटेल से करेंगे। तो जो दल बदल कानून लाया गया था कि कोई भी पुराने टाइम में क्या होता था, जो भी नेता होते थे अगर वो किसी पार्टी से चुनाव में खड़े होते थे, जीतने के बाद वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। इस प्रकार से सरकार को बहुत दिक्कत होती थी। 1985 में सरकार एक अधिनियम लेकर आई थी कि अगर आपने पार्टी बदलनी है तो आप इलेक्शंस में खड़े होने से पहले, किसी पार्टी की तरफ से खड़े होने से पहले आप पहली पार्टी बदल लीजिए, बाद में आप पार्टी नहीं बदल सकते। तो इस प्रकार का जो कानून आया था वो 1985 के अंदर आया था और उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह थे। ओके, नेक्स्ट अपने चलते हैं रामास्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकटरमन के अंदर से कोई खास बात नहीं है, बस इतना ही था जो मैंने आपको बता दिया। ये सबसे अधिक उम्र के थे। शंकर के ऊपर से भी अधिक कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। हाँ, नारायण के ऊपर से एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक लाइन है, वो क्या है कि भारत के पहले क्या थे, दलित राष्ट्रपति थे। एक लाइन है, मेन तो इनके ऊपर से काफी लाइनें बनती थी। तो पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, नारायण, KR नारायण। अब्दुल कलाम के ऊपर से भी पता है, अब्दुल कलाम के ऊपर से यही क्वेश्चन बनते हैं कि ये भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। मतलब इनका पुराना पॉलिटिशियन से कुछ भी लेना देना नहीं था, ये एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, बहुत फेमस हुए थे साइंटिस्ट के अंदर, इन्हें हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो भारत के एक वैज्ञानिक जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अब्दुल कलाम आएगा। भारत रत्न तो मैंने आपको बता ही दिया, भारत रत्न इन चारों को और इन दोनों को मिल चुके हैं, वो खास बात होगी कि भारत रत्न लेने वाले।
93 में इनको भारत रत्न मिला था। ओके, नेक्स्ट अपने चलते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सिर्फ एक क्वेश्चन, क्या वही भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति? ये भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट अपने चलते हैं प्रणब मुखर्जी। इनके ऊपर से भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, एक्स्ट्रा कोई क्रम से पूछ सकते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, इतना याद रखना कि ये क्या रह चुके हैं, भारत के वित्त मंत्री। रामनाथ कोविंद अभी चल ही रहे हैं, 2017 में बने हैं, अभी इनका कार्यकाल चल रहा है। ओके, बाकी यूपी के हैं, कई बार जो करंट में चल रहे होते हैं उनके ऊपर से एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं। यूपी के कानपुर से बिलोंग करते हैं ये। ओके, तो ये हुए हमारे भारत के सारे राष्ट्रपति। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इनकी क्या क्या खास बात है वापिस। ये इनके सन देख लेना भी, ये इनकी ट्रिक देख लेना। ट्रिक क्या थी, राजू और राधा हंसते हुए गिरिया खा रहे हैं, राजू और राधा हंसते हुए गिरिया खा रहे हैं, फख्र है मेरे को कि नीलम जेल में है। फिर उनको बचाने के लिए राम शंकर और नारायण के मंदिर में गए, वहां पे कलम उठाई, देवी के मुख पे राम लिख दिया। खास बातें, सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बने थे, 1952 में बने थे। कब से कब तक बने थे, 1952 से 57 से 62 तक बने थे। भारत रत्न इनको मिल चुका है, लेकिन पहली बार नहीं मिला था, सेकंड टाइम में मिला था, पहली बार में इनको मिला था। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, लेकिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनके टाइम पे भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। और इन्हीं के ऊपर हम 5 सितंबर को टीचर्स डे बनाते हैं, और पूरे विश्व में जो टीचर्स डे मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। कारावाक राष्ट्रपति वीवी गिरी बने थे, और इन्होंने क्या कर दिया था, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद से त्याग दे दिया था। फिर ये राष्ट्रपति बने थे। फिर कारावाक उपराष्ट्रपति कौन बने थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे। फिर फखरुद्दीन, ये भी एक दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे, 35 अध्यादेश जारी किए थे। नीलम संजीव रेड्डी 64 साल, सबसे कम उम्र के ये थे नीलम संजीव रेड्डी। इनके समय में 1975 और 1976 75 में आपातकाल लगा था, 76 में 42वां संविधान संशोधन आया था। नीलम संजीव रेड्डी के टाइम पे 1978, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन आया था। जो 42वां संविधान संशोधन के अंदर जितनी भी शर्तें लाई हुई थी उनमें से काफी शर्तों का पलटा ही मार दिया गया था एकदम से। वो किनके टाइम पे था, नीलम संजीव रेड्डी के टाइम पे। उसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह, एकमात्र सिख राष्ट्रपति। 85 में इनके टाइम पे दल बदल कानून आया था, कम पढ़े लिखे थे, वीटो पावर का यूज किया था सबसे पहले इन्होंने, ठीक है। फिर रामन नारायण आए थे, सबसे अधिक उम्र के थे, इनके ऊपर से कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। नारायण के ऊपर से पहले दलित राष्ट्रपति हैं, पहले दलित राष्ट्रपति हैं। अगर दूसरे दलित राष्ट्रपति पूछा जाए तो वो है रामनाथ कोविंद। ये 2 दलित राष्ट्रपति हैं, नारायण और रामनाथ कोविंद, ठीक है। अब्दुल कलाम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एकमात्र महिला राष्ट्रपति है। प्रणब मुखर्जी पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, और ये वर्तमान में अभी भी। ये था हमारा आज का भारत के राष्ट्रपति। ओके, थैंक यू।